हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, ये यूपी बोर्ड का जो है पेपर रहेगा और 28 फरवरी को होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। देखो, सबसे पहले बच्चों गृह विज्ञान में आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ अंकुरांक डालना पड़ेगा और संकेतांक आपको कॉपी में डालना पड़ेगा। पूर्णांक जो रहेगा बच्चों 70 अंक का रहेगा। कितने अंकों का? 70 अंकों का। नोट में बच्चों प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो है निर्धारित रहेगा। उसके बाद में और आगे सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेंगे। इसमें बहुविकल्पी 5 से लेकर अति लघु उत्तरी, जिसका जो है उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। 10 से 14 लघु उत्तरी है प्रश्न है, जिनमें प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेगा, जिनका उत्तर प्रत्येक 100 शब्दों के अंतर्गत देना है। तो सबसे पहले बच्चों बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एक एक नंबरों का जो है रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से बच्चों कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है? दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, उक्त सभी। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना है इसमें सही जवाब जो है क्या हो जाएगा। तो पहले बच्चों सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उक्त सभी, यानी दैनिक कार्य भी, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतभक्षी, उक्त सभी। तो दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा जो है डी हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा, यानी मांसाहारी, सर्वाहारी भी, शाकाहारी भी, मृतभक्षी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? कौन सूक्ष्म पोषक है बच्चों? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। आयोडीन, विटामिन ए, जिंक, लौह तत्व, उक्त सभी। तो इसमें बच्चों जो है सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा, यानी आयोडीन भी, विटामिन भी, ए भी, जिंक, लौह तत्व भी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बच्चों विकार पदार्थ कितने दिन में खराब होते हैं? विकार पदार्थ जो है कितने दिनों में खराब होते हैं, आपको बताना है। 1 से 2 दिन, 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन में। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? 1 से 2 दिन, सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली निम्न का होना आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बच्चों सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी खाद्य निरीक्षण भी, विश्लेषणात्मक क्षमता भी, उत्तर निर्माण एवं हस्तन पद्धतियाँ भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु की अवस्था को बच्चों माना जाता है, क्या माना जाता है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 नंबर का भी है बच्चों, इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है माना जाता है। किशोर न्याय यानी बच्चों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 21 वर्ष अस्तित्व में जो है आया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? तो ये जो है सन 2000 में आया था। कब आया था? ये बच्चों जो है 2000 में आया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? कौन सा रंग जो है प्राथमिक नहीं है? सही जवाब बच्चों जो है इसमें बी हो जाएगा, हरा। ये जो है प्राथमिक नहीं है और सब प्राथमिक है। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी में जो है प्रारंभ हुआ? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। तो 4 नंबर सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में। शताब्दी जो होती है बच्चों वो 100 वर्षों की जो है होती है। वस्त्रों की नियमित धुलाई से जो है क्या लाभ है? वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? वस्त्र साफ सुथरा रहते हैं, वेस्टर्न दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्तिगत राष्ट्रीय सहायता मिलती है, इनमें सभी। सही जवाब डी हो जाएगा बच्चों, इनमें सभी हो जाएगा, आपको लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन है एक घर से मेरे घर की संकल्पना इनमें से किससे संबंधित है? धर्मशाला, होटल, रेस्तरां, पर्यटन। तो 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जो है बी हो जाएगा, जो है होटल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संचार से लाभ है ग्रामीण विकास, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजनाओं व्यापक प्रसार, इनमें से सभी। तो 2 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन श्रवण कौशल का एक भाग नहीं है? निम्न में से कौन एक श्रवण कौशल का जो है भाग नहीं है? तो यहाँ सही जवाब बच्चों जो रूपरेखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आजीविका की श्रेणी में नहीं आता है? पुजारी, प्रबंधक, वकील, श्रमिक, कलाकार। आजीविका की श्रेणी में नहीं आता है, तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा जो है पुजारी। यहाँ सही जवाब जो है ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग जो है पोषण के 4 प्रकार में से कौन शामिल नहीं है? मृतोपजीवी, परजीवी, शाकाहारी, पूर्णजीवी, जलजीवी। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है डी हो जाएगा, जलजीवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन कमी से होता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, सभी बच्चों आप बचपन से पढ़े होंगे। रतौंधी रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए बच्चों कहाँ से प्राप्त हो? जैसे गाजर हो गया, इन सब चीज़ों में प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूपांतरित तने वाली फसलें हैं, जैसे तना होता है, रूपांतरित तने वाली फसलें। ये बच्चों तो आलू प्याज में होता है, आलू भी होता है, ए बी दोनों हो जाएगा। सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपको जो है बताना है। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, वस्तु का अस्थायित्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समुदाय सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संरचना है? विद्यालय, अस्पताल, और उसके बाद में प्रशिक्षण केंद्र, उक्त सभी। तो बच्चों जो है आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चौथा का सही जवाब डी हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा। यही जो है अस्पताल भी, विद्यालय भी, प्रशिक्षण केंद्र भी। अगला क्वेश्चन है, ग्रे पैमाने पर जब रंग सफ़ेद रंग की ओर जाता है तब यह होता है आभा, शेड, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों जो क्या हो जाएगा? आभा हो जाएगा। सही जवाब ए हो जाएगा। तो ये था बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम लोग जो है अतलघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। ये भी जो है बच्चों एक एक नंबर का रहता है। अतलघुत्तरी प्रश्न भी जो है कितने अंकों का रहता है? एक एक अंकों का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्यमिता किसे कहते हैं? उद्यमिता किसे कहते हैं? अतलघुत्तरी प्रश्न है, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, उद्यमिता नए संगठन को आरंभ करने की भावना को कहते हैं। उद्यमिता में एक तरफ जो है, एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की संभावना होती है, तो दूसरी तरफ जोखिम, अनिश्चितता और अन्य खतरों को भी प्रबल संभावना होती है। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। आहार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 अक्खा है। आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, आहार 2 प्रकार के हैं, नियमित आहार और जो है संशोधित आहार। आहार 2 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों नियमित आहार, नंबर 2 जो है संशोधित आहार। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण बच्चों जो है किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कुपोषण किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, देखो उत्तर हम लोग लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, कुपोषण तब होता है बच्चों जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते। इसके कारणों में आहार की कमी, पाचन की अवस्थाएं या कोई अन्य रोग शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। खाद्य सुरक्षा बच्चों जो है किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, देखो खाद्य सुरक्षा प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ जैसे बच्चों गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, ये सब आता है। खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए सुरक्षित है, अर्थात वह उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, वैकल्पिक देख रेख क्या होती है? तो उत्तर हम लोग देखेंगे, देखो बच्चों माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना वैकल्पिक देख रेख कहलाता है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शैशवावस्था का जो है क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है, शैशवावस्था का जो है क्या अर्थ है? आइए इसका उत्तर देखेंगे, बहुत सरल है। देखो बच्चों के जन्म से लेने के उपरांत की 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवधि में बच्चे का विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, संरचनात्मक डिजाइन क्या है? तो उत्तर देखेंगे हम लोग, देखो संरचनात्मक डिजाइन किसी वस्तु के रूप, रंग, बनावट, आकार आदि से बनाया जाता है। यह सजावट पर निर्भर न रहकर रूप पर जो है निर्भर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। फैशन क्या बच्चों? फैशन एक शैली या शैलियाँ हैं जो किसी एक समय अवधि में सर्वाधिक प्रचलन में रहती है। फिर से देखेंगे, फैशन एक शैली या शैलियाँ हैं जो किसी एक समय अवधि में सर्वाधिक प्रचलन में रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, कुटुगार से आप क्या समझती हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है,
कुटवार से आप क्या समझती हैं? तो बच्चों ये इसका उत्तर हो गया, फ्रांस में परिधान निर्माण कला को कुटवार कहा जाता है। फ्रांस में जो परिधान निर्माण कला को जो है क्या कहा जाता है? कुटवार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। धुलाई की मशीन बच्चों क्या है? धुलाई की मशीन जो है क्या है? तो उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, वस्त्र को कम समय तक शक्ति द्वारा धोने का एक आधुनिक यंत्र धुलाई की मशीन है। यह बच्चों अनेक आकार और किस्म की जो है होती है। वस्त्र को कम समय तक शक्ति द्वारा धोने का एक आधुनिक यंत्र धुलाई की मशीन है। यह अनेक प्रकार, आकार और किस्म की जो है होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था विभाग के 2 कार्यों को लिखिए। तो बच्चों जो है पहला है, गृह व्यवस्था विभाग के 2 कार्य हैं। गृह व्यवस्था विभाग के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। यहाँ गृह होना चाहिए। गृह व्यवस्था विभाग के 2 कार्य, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र की साफ सफाई। सार्वजनिक मतलब जो सब यूज करे, इससे सरकारी, इसके अंतर्गत सरकारी चीज़ें आती है। नंबर 2 बच्चों, धुले कपड़ों का जो है अनुरक्षण तथा आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, मोटल से आप जो है क्या समझती हैं? मोटल से जो है आप क्या समझती हैं? तो अतिथि देवो भव का निहितार्थ है कि प्रत्येक अतिथि का सहृदय स्वागत किया जाना चाहिए तथा बच्चों उनकी सभी प्रकार से अच्छी देखभाल और सेवा की जानी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों जो है 4 अंकों का रहता है। जैसे होटल में प्रमुख कार्यालय का महत्व है। आंतरिक वाह संप्रेषण की तुलना कीजिए। महिला सशक्तिकरण हेतु संगठित प्रयास। यानी बच्चों महिलाओं को जो है आगे बढ़ाना। महिलाओं को कैसे आगे आप बढ़ा सकते हैं? आहार के प्रकार बताइए। जन पोषण से आप जो है क्या समझते हैं? जनमय लोग होता है। उसके बाद बच्चों जो द्विउत्तरीय प्रश्न रहता है वो 6 अंकों का रहता है। भारत के परंपरागत व्यवसाय का वर्णन कीजिए, अथवा भारत के किन परंपरा मतलब जो परंपराओं से जो है चला आ रहा है बच्चों प्राचीन काल से, अथवा भारत किन समान पोषण समस्याओं का सामना कर रहा है। जहाँ भी अथवा लग जाए, 2 में से एक आपको करना है। कार्य जीविका तथा आजीविकाओं को जो है विवेचना कीजिए, अथवा जन स्वास्थ्य पोषण क्या है समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई वर्षों परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है। खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है, अथवा जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के कार्यक्षेत्र की विवेचना कीजिए। अभी हमने इसको बताया जो है। ठीक है भैया। तो बच्चों ऐसे जो है पेपर पूछा जाएगा बोर्ड के परीक्षा में। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।